नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपको कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के लिए मानी जाती है, साथ ही साथ जीवन में भाषा शैली के लिए जानी जाती है, अच्छी याददाश्त के लिए जानी जाती है। जब इसमें अनुकूलता के साथ में पर्वत सब सम होते हैं, तीनों के तीनों पर्वत सम होते हैं इस उंगली के अंदर, तो वो अपने आप में व्यक्ति की याददाश्त को अच्छा रखते हैं। तो यहाँ उंगली में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन सूर्य के पर्व तक जो हस्तरेखा का विज्ञान है कि सर्वश्रेष्ठ हाथ जो कभी धोखा नहीं खाता, तो उसकी उंगली होनी चाहिए सूर्य के पहले कट तक, यानी कि सूर्य की उंगली के पहले कट तक। वहाँ तक नहीं होती है तो व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी उठा पटक का सामना करना पड़ता है। तो ये अपने आप में ये उंगली का इशारा है। तो बड़े कामों के अंदर या कभी ना कभी जीवन में धोखा मिल जाता है, ऐसा दिखलाने वाली उंगली। अब बात करता हूँ या सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में ये चिपक करके भी चल रही है, यानी अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई उनके प्रति किसी प्रकार का जितना झगड़ा झंझट का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। अपनी तरफ से आप भाई बहनों से भी कोई संबंध खराब नहीं करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो उंगली आपके पास है जो, अगर मैं दोनों उंगलियों को देखता हूँ बृहस्पति कर ये वाली, तो शायद बराबर लंबाई में बैठेंगी। तो व्यक्ति ऐसी बात नहीं है, खराब स्थिति से पैदा भी नहीं होता है और ख़राब स्थिति में ये मान सम्मान खोकर भी नहीं जाता है। तो आप अपने आप में कुल मिलाकर आपका मान सम्मान बनाने वाली उंगली है। शनि की उंगली की बात करते हैं। शनि की उंगली ने कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं दिख रहा। व्यक्ति हर एक कोई परिश्रम करता है, परिश्रम करना और उसका फल पाना हर व्यक्ति का अधिकार भी है, और आपकी इस उंगली में है। जब मैं इस बात को कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करा होगा, तो उसका मतलब शारीरिक श्रम से ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब उंगलियों को देख रहे होते हैं तो वो सब चिन्ह आपके जीवन में आए होंगे और वो इस समय उंगलियों पर विराजमान नहीं होंगे। वर्तमान की बात करूँ तो शरीर से श्रम नहीं कर रहे हैं और सामान्य रूप से अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा रोग का इंडिकेशंस भी यहाँ नहीं है। अब बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। अच्छी खासी बृहस्पति की उंगली, ये बहुत सर्वश्रेष्ठता के साथ में आपकी उंगली है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर कृपा और सही रूप से अपने घर के बड़ों का सहयोग भी रहा, माँ बाप का आशीर्वाद भी रहा और अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी किया। और यहाँ पर अभी कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं है कि पत्नी से किसी प्रकार के व्यवहारिक संबंधों में खराबी। तो कुल मिलाकर ईश्वर कृपा के लिए जाना जाता है, पूजा पाठ के लिए जाना जाता है। बृहस्पति इस उम्र में वो इस समय ठीक है। बात कर लेते हैं आपके पास में ये 3 पक्की रेखाएं आपके बुध पर्वत पर, यहाँ तो और भी ज़्यादा दिखलाई पड़ी। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो जीवन के अंत समय तक स्थिति कुछ भी क्यों ना सही आपके पास में, आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। अब क्योंकि ये बुध पर्वत है, इसका संतान से भी बहुत गहरा संबंध है, यानी कुल मिलाकर के आपके बुढ़ापे में आपको संतान का सहयोग भी धन रूप से भी मिलेगा। ये पर्वत पर यहाँ बनने वाली रेखाओं के रूप में जो रेखाएं खड़ी हैं वो बताती हैं। अब बात करेंगे यश और सम्मान की दूसरा पर्वत, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व और सूर्य के पर्व पर देखें तो आप बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं। यदि मैं देखता हूँ तो ये आज की तारीख में भी वो सब रेखाएं खड़ी रह गई, यानी जीवन के अंदर आपने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा खासा नाम कमाया है, यश सम्मान कमाया है। इस प्रकार की ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर। एक और भी खूबी थी, अब वो समय चला गया, लेकिन आपको जरूर याद आता होगा कि यदि आप अपनी युवा अवस्था के अंदर थोड़ा सा भी प्रयास कर ले तो आप मेधावी छात्र थे, तो आप राज्य सरकार के टेंडरों से लाभ उठा सकते थे या सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनसे गुजरे नहीं गुजरे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर व्यापार से बहुत भागदौड़ करके आपने अच्छा खासा सम्मान कमाया होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। आप यहाँ शनि के पर्व पर मुझसे कह रहे थे कि त्रिशूल। देखिए, त्रिशूल जो होता है वो इस प्रकार से नहीं बनता। आप मानसिक रूप से कोई त्रिशूल यदि बनाएंगे यहाँ, तो उसको ना तो कोई इस तरह की आकर रेखाएं, जितनी सारी रेखाएं नीचे से आ रही हैं वो काटती हैं। त्रिशूल तो यहाँ अगर बनता तो एक स्वतंत्र रूप से बनता, तो ये त्रिशूल नहीं है, कृपया करके इसको त्रिशूल ना समझें। लेकिन ये त्रिशूल से भी बढ़िया रेखाएं यहाँ हैं जो आपके बुढ़ापे तक को सिक्योर करने वाली रेखाओं के लिए यहाँ पर बताते हैं। तो यानी आपका बुढ़ापे तक का जो जीवन है वो बहुत अच्छा कटेगा। ईश्वर कृपा से आपके पास सारे सुख साधन बने रहेंगे। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर बृहस्पति का पर्व।
यहाँ पर कई प्रकार के क्रॉस भी बने हैं। यहाँ पर कई प्रकार की रेखाएं मंगल पर्वत से निकल करके इस प्रकार से भी जा रही हैं। तो ये सब वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको इसने मैं कम से कम समझता हूँ कि 2 संपत्तियों से ज़रूर आपको नवाजा होगा। यानी कुल मिलाकर के ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने जीवन में 2 संपत्ति स्वयं खरीदी हो, या कुल मिलाकर ऐसा भी हो सकता है कि एक पैतृक संपत्ति मिली हो, एक आपने स्वयं बनाई हो। तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत अच्छा बृहस्पति पर्व है जो संतान के सुख सहयोग को भी दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बड़ी अनुकूलता के साथ में यहाँ पर जो कुछ रेखाएं उठ के बुध पर्वत की तरफ जब देखें इस पर्वत के नीचे तो व्यापार का गुण देती हैं, और जहाँ ये जाकर के इस तरीके से मंगल पर्वत को देखती हैं और थोड़ा सा यहाँ एक्स के चिन्ह भी मुझे यहाँ पर इस प्रकार से नज़र आते हैं, तो थोड़ा सा पत्नी के तू मैं के रिश्तों को दर्शाने वाला ये रेखा यहाँ पर है। हालांकि इस उम्र तक आते आते रेखाएं सब खत्म हो जाती हैं, तो फिर भी ये छोड़ जाती हैं निशान कि पत्नी के साथ थोड़ा सा, ऐसी नहीं कि पत्नी की बात सुन करके ही सब कुछ कर लिया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं। अब बात करता है हृदय रेखा में अभी कोई किसी प्रकार का रोग चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आया मुझे। बात करूँगा आपके यहाँ सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, और यहाँ पर मंगल पर्वत में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं है, काफ़ी काट फाट यहाँ पर दबी हुई है, और पर्वत यहाँ मुझे कुछ सूखा हुआ मंगल ही लगता है देखने में। ये रेखा देखिए, यहाँ ये रेखाएं निकल कर के आई। ये जो रेखाएं निकलने वाली रेखाएं होती हैं, ये आपके जीवन में वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप में आज भी काम करने की शक्ति है। यानी आप आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाकर के काम से ज़रूर जुड़े रहते होंगे। तो इस प्रकार की मंगल रेखाएं ये जानी जाती हैं कार्यशैली के लिए, और पिछले निशान छोड़ करके गई हैं, जिसमें ने बुध पर्वत को भी देखा है, सूर्य पर्वत को भी देखा है, सारे पर्वतों को देखा, और आपने अपने जीवन के अंदर काम करके अपने मुकाम को बनाया। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए, आपकी बुद्धि रेखा ने बताया कि ये थोड़ा लहरदार होकर के चली है, कि यहाँ आपकी बुद्धि रेखा ने बताया कि बुद्धि रेखा जब समानांतर रूप से नहीं चलती है, यहाँ तो समानांतर दिख रही है, यहाँ से तो धोखा खा सकते थे हम, तो बुद्धि रेखा वहाँ बता रही थी कि बिल्कुल समानांतर रूप से नहीं थी। यानी जीवन में उतार चढ़ाव को देख कर के संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आपने संघर्ष किया, और संघर्ष करते हुए आप बढ़े, यानी कि उतार चढ़ावों का सामना करते हुए आप अपने काम में चले। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा वहाँ पर मौजूद थी। चलिए दूसरे बात कर लेता हूँ मंगल पर्वत की। दूसरे मंगल पर्वत से इस तरह की कोई रेखा नज़र नहीं आ रही जिससे मैं झगड़े झंझट मुकदमों के बारे में कह सकूँ। ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से ये पक्की रेखा है। किसी भी व्यक्ति के, व्यापारिक व्यक्ति के लिए ये रेखाएं होना जरूरी है, क्योंकि व्यापारिक व्यक्ति यदि दूर की सोच नहीं रखेगा और ये प्राकृतिक रेखाएं उनके पास नहीं होंगी, ये मौजूद पक्की रेखाएं आपके जीवन में गई हैं, कुछ नीचे के पर्वतों से निकल के गई हैं। तो जब नीचे के पर्वतों से निकलती हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति धूम्रपान, मदपान, इस तरह की चीज़ों का शौकीन, बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, ऐसा कहीं ना कहीं उसमें भी चला जाता है व्यक्ति। लेकिन ये इस तरह के यहाँ पर चिन्ह थे जिन्होंने आपके जीवन में काफ़ी प्रगति आपको कराई होगी, ये प्रगति की रेखाओं के रूप में। एक रेखा ये निकल करके यहाँ पहुँची है। जब शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध होता है तो व्यक्ति यानी कि भाग दौड़ करके, चंद्रमा सवा 2 दिन रहता है एक राशि के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने भाग दौड़ करके अपने जीवन में अपने संसाधन बनाए हैं। ये शुक्र पर्व से संबंध बनाने वाली रेखाएं, ऐसी रेखाएं व्यक्ति को विदेश यात्राएं भी करा देती हैं। तो यहाँ काफ़ी संघर्ष कराने वाली, एक दूसरे को क्रॉस के चिन्ह बनाती हुई दोनों रेखाओं के बीच में रेखा चली, भाग्य रेखा के बीच में और आयु रेखा के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अपने आप को कोई सरल तरीके से खड़ा किया है, आपने मेहनत की है। तो ये चंद्र पर्वत की रेखाओं का फल हो गया, जिसमें विदेश यात्रा तक भी आप निश्चित रूप से कर आए होंगे। अब बात करेंगे हम सीधा आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए, आपके हाथ के अंदर ये व्यापारिक रेखा है, इनको बोलते हैं व्यापारिक रेखाएं। और जब ये एक रूपता से नहीं चलती हैं, इसमें बहुत सारी रेखाओं का संबंध जब भाग्य रेखा से जुड़ करके हो जाता है
तो इस बात को बताता है कि आपने अपने जीवन के अंदर ऐसा नहीं है। अगर ये एक रूपता से चलती तो बहुत साधारण तरीके से आप व्यापार कर लेते, वो अप डाउन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जब टूट टूट के चलती हैं तो व्यापार में अप डाउन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा आपके जीवन में रहा होगा। एक ये रेखा है भाग्य रेखा, जो आपके मणिबंध से चली है, यानी कि आपको ये वो रेखा मिली है कि ऐसी व्यक्तियों की जब हाथ के अंदर मैं रेखा देखता हूँ तो कई बार मैंने देखा जब मणिबंध से रेखा निकल के चलती है तो व्यक्ति 23 साल की उम्र से ही पैरों पर खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये अपने आप में भाग्य रेखा लगातार एक ही काम के प्रति चली गई, यानी कि कुल मिलाकर यदि आप चाहते तो अपनी पैतृक संपत्ति का व्यवसाय भी कर सकते थे। यहाँ कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का व्यवसाय भी मिलता है। तो ऐसी रेखाएं काफ़ी निकली, मंगल पर्वत से निकली। मंगल पर्वत का संबंध भी घरेलू संबंधों से ही होता है। तो अच्छी खासी आपके पास में व्यवसाय रेखा जो एक ही कार्य करके आपके जीवन पर आपको चलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल की। 2010 में, यानी कि जीवन के 56 से 57वें वर्ष में आपको लॉस हुआ। 56 से 57वें वर्ष में आयु रेखा पर देख लेते हैं। यहाँ एक एक्स का चिन्ह है साइड में। हो सकता है वो इस समय यहाँ कहीं रेखा वो ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसके द्वारा ये बताया जाएगा वो पिछले समय में चलेगी। तो लॉस हो गया आपको, 56 से 57 में लॉस हुआ। आपने उसके बाद कहा कि क्या मैं अब कोई बिजनेस कर सकता हूँ। बिल्कुल, आज भी आप में वो समर्थ है कि आप चाहें तो निश्चित रूप से व्यापार कर सकते हैं और उसमें लॉस भी नहीं करेंगे आप। तो ये अपने आप में यहाँ अनुकूलता के साथ में मैंने आपके सभी क्षेत्रों से यहाँ राहु पर्वत से भी रेखा निकली है। तो यह राहु पर्वत इस समय जो इन्वॉल्वमेंट है इसका वो ये है कि आपको साहस दे देगा ये काम करने के लिए। आपने अपनी उम्र के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। आई हैव 2 सन्स फोल्डर। देखिए, चलो बच्चे जहाँ काम कर रहे हैं उनकी जन्मपत्री कभी दिखलाना चाहे तो आप मुझे भेज सकते हैं। आपने कहा त्रिशूल है मेरे हाथ के अंदर शनि माउंट पर, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आपने कहा मार्स माउंट पर, मंगल पर्वत पर भी आपने बताया। यहाँ पूरे मंगल पर्वत को अगर देखोगे तो आप अगर इसे हो सकता है यहाँ त्रिशूल मानते हो। देखिए, ये त्रिशूल नहीं है। यदि आप यहाँ इसे त्रिशूल मानते हैं तो ये यहाँ पर त्रिशूल नहीं है। देखो वो रेखा बनाओ दूसरी वाली, हाँ इस जगह पर ये आप बना रहे होगे ज़रूर। तो ये त्रिशूल नहीं है और भी कहीं पर भी त्रिशूल नहीं है। मैंने कहा स्वतंत्र रूप से त्रिशूल का होना अनिवार्य होता है। त्रिशूल जहाँ भी होगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप पर जो है तीनों देवियों की श्रीम हिरिम क्लीम तीनों देवी की कृपा है। बस इससे ज़्यादा बड़ा इसका फल नहीं होता है। लेकिन यहाँ कहीं भी स्वतंत्र त्रिशूल यहाँ पर भी नहीं मिला। शुक्र पर्वत पर अंगूठे पर देखता हूँ मैं आपके, वहाँ पर भी आपने कहा था कि कहीं भी अंगूठे पर भी मुझे कोई भी त्रिशूल यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नज़र नहीं आया। तो ये शुक्र पर्वत है। ये जब यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो व्यक्ति लग्जीरियस जीवन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, उसके बिना रह भी नहीं पाता है। जैसे बहुत से आदमी एसी के बिना नहीं रह पाता है, तो उसी प्रकार से वो चीज़ें हैं आपके पास। आपने अपनी कुंडली के बारे में बोला कि उसमें मेरा जो है शनि वो उसकी डिग्री बहुत कम है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें आई अपने जीवन के अंदर। चलिए, वो मैंने देख लिया है, आपका शनि वास्तव में कमज़ोर है और उसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ। तो चलिए, मैं आपको बाद में पूजा पाठ बता दूंगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व की यदि स्थिति यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं और यहाँ ये रेखाएं एक ये एक्स के चिन्ह है। यहाँ पर जब ये एक्स के चिन्ह होते हैं तो इसके 2 से 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो इसका यह होता है कि व्यक्ति के पास संसाधन ना होना। हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं क्या भाग्य रेखा अनुकूल नहीं है? नहीं, अनुकूल है। हृदय रेखा भी अनुकूल है, आयु रेखा भी अनुकूल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास संसाधन की तो कोई भी कमी नहीं है। तो संसाधनों की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम यहाँ एक्स इस समय आएगा तो थोड़ा सा गदूद की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पुरुषों के रोग का, थोड़ा सा कभी पेशाब के रोग का, इस तरह की प्रॉब्लम को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। संसाधन आपके पास ठीक ठाक से यहाँ पर मौजूद है। अब बात करेंगे आयु रेखा के बारे में।
देखिए एक बहुत शानदार रेखा आपके पास है जो सबको नहीं मिलती। आपकी आयु जब आयु रेखा बृहस्पति पर्व तक ऊपर तक चली जाए, बृहस्पति पर्व के अंदर आयु रेखा घुस जाए, नीचे से भी मणिबंध से भी मिली हुई हो, अगर मणिबंध से भी नहीं मिली है और सीधी बृहस्पति पर्व को जो मैंने खींची है ऊपर को, जब ये रेखा पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में 90+ जीता है। तो बहुत अच्छी आपके पास आयु रेखा मौजूद है। आइए मैं बताता हूँ आप क्या करें, जो आप चाहें ना तो काम को शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपके सवाल भी सब देख लिए हैं, उनके जवाब भी दे दिए हैं। आइए बात करते हैं अब आपके पास क्या करें आप। देखिए 7:30 तो इस समय चल रही है, मैंने वहाँ देख लिया है। तो यहाँ मैं कुछ पूजा बताता हूँ आपको। आप अपनी पूजा के अंदर प्रतिदिन देवी कवच पढ़िए, सुबह और शाम। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच अगर सुबह शाम पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम सुबह तो ज़रूर ही पढ़ें। मंगलवार और शनिवार यदि हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। यदि शाम के समय करना है आपको, उस मंगलवार और शनिवार, ये मैं आपके शनि को मजबूत करने के लिए बता रहा हूँ। यदि ऐसा ना करें तो फिर एक काम करें, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं मंगलवार शनिवार, और वहाँ बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इतना कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रतिदिन अपनी सुबह की पूजा में बजरंग बाण को जोड़ लीजिए, जिससे आपको आयु भी सर्वश्रेष्ठ होगी, आपका काम भी चलेगा, आपकी मुसीबतें भी टलेंगी, आपकी संतान का सहयोग भी मिलेगा। तो बस इतना अपने जीवन में करते रहिए और सुख भोगिए। नमस्कार।